आज से अपन रेडियोथेरेपी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब रेडियोथेरेपी को पढ़ने से पहले अपन एक ही चीज़ पढ़ते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन क्या चीज़ होती है? देखो, रेडिएशन होती है, वो रेडिएशन इज ए एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी टू वेव एंड पार्टिकल फ्रॉम थ्रू इनटू एयर मीडियम मटेरियल। रेडिएशन क्या होती है? एक एनर्जी होती है। रेडिएशन क्या होती है? एक एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म होती है। रेडिएशन एक एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म होती है। और जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो किसी भी एयर और मीडियम के अंदर ट्रांसमिशन करती है। एयर और मीडियम के अंदर ट्रांसमिशन करती है तो वो दो रूप से ट्रांसमिशन करती है, पहला वेव के रूप में और दूसरी पार्टिकल के रूप में। जब ये एयर के अंदर ट्रांसमिशन होता है उसको अपन एयर कर्मा बोलते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे इसकी एयर कर्मा क्या चीज़ होती है और कर्मा क्या चीज़ होती है। और मीडियम के अंदर जब ट्रांसमिशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्मा कहते हैं। अब ये कैसे होता है ये चीज़ अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसमिशन क्या होता है, वेव क्या होती है, पार्टिकल्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। अपन इसको देखो, रेडिएशन होती है, देखो रेडिएशन होती है, रेडिएशन है वो रेडिएशन अपन ने बताया था एक क्या होती है? एनर्जी होती है। रेडिएशन क्या होती है? एक एनर्जी होती है। अब ये रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, यानी कि प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोड्यूस कहाँ से होती है, प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? तो पहली बात होती है, एक तो ये प्रोड्यूस होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल क्या होती है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है, जैसे अपन ने अक्सर ट्यूब में पढ़ा था, यानी कि ये क्या होता है? कैथोड होता है और ये मान लो अपन ने मान लिया एनोड होता है। कैथोड पर अपन ने बताया कि थर्मियोनिक इमिशन से अपन यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यदि एनोड के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा और यहाँ से प्रोड्यूस क्या हो जाएगी? अपनी अक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगी, अक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैथोड को एनोड को हटा दें अपन यहाँ से, यानी कि एनोड को हटा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अक्सरे प्रोड्यूस होता है इसके अंदर अपन ने आगे पढ़ेंगे 99% तो क्या हो जाती है? हीट होता है और 1% क्या हो जाती है? अक्सरे होती है। ये अक्सरे होती हैं, ये अक्सरे क्या काम आती हैं? एक तो काम आ जाती है ट्रीटमेंट के लिए और दूसरे किसके लिए काम आ जाती है? डायग्नोसिस के लिए। ट्रीटमेंट के लिए अपन बात करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट किसका अपन कर सकते हैं? कैंसर के, जो कैंसर सेल को डेथ यानी कि डैमेज करने का काम करता है, वो क्या होता है? कैंसर के जो ट्रीटमेंट आता है उसके लिए अपन एक्सरे का यूज करते हैं। और डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करते हैं? जैसे सीटी होता है और एक्सरे होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? एक्सरे निकालते हैं, जिससे अपन फर्दर इसका क्या कर सकते हैं? अपन डायग्नोसिस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? जो सुपरफिशियली जो ट्यूमर होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अपन आगे पढ़ेंगे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है। सुपरफिशियली जो ट्यूमर होते हैं उसके ट्रीटमेंट करने के लिए ये काम में आते हैं। अब अपन एक बात समझने के लायक है, यहाँ से अक्सर प्रोड्यूस हुआ 99% तो हीट आ जाती है, 1% क्या आ जाता है? 1% के अपन को क्या होते हैं? अक्सर बढ़ते थे। तो यदि ये यहाँ पर एनोड नहीं लगाते हैं और सीधे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी यानी कि ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। इसको अपन बोलते हैं सुपरफिशियली ट्रीटमेंट, यानी कि सुपरफिशियली ट्रीटमेंट होता है। और यदि अपन इसके यहाँ पर नहीं लगाते, यानी कि अक्सरे के रूप में प्रोड्यूस होता है, ये भी अपन को ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। यानी कि यहाँ पर अपन समझते हैं 99% तो अपन को हीट निकलती है, 1% अपना क्या निकलता है? अक्सरे निकलती है। यानी कि ये ट्रीटमेंट होता है, ये एनर्जी यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ से यानी कि डायग्नोसिस के रूप में भी इसका उपयोग यानी कि सीटी के अंदर करते हैं। और अपन को पता था कि सीटी के अंदर भी क्या निकलती है? एक एक्सरे फिल्म निकलती है। और जो एक्सरे फिल्म होती है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं? यानी कि अपन फर्दर इसका अपना डायग्नोसिस करके और अपने कोई भी चीज़ की यानी कि जो पैथोलॉजी का अपन पता लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है एक्सरे होती है। और एक्सरे के अंदर भी क्या करते हैं अपन? यानी कि
एक्सरे फिल्म निकालते हैं, उसका अपन को पैथोलॉजी के द्वारा अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अपन ऐसे देखते हैं कि जो अपने जो एनर्जी होती है, अपन बताया था कि रेडिएशन होती है, किसी मीडियम के अंदर ट्रांसमिशन होती है, वो किसके रूप में होती है, एक तो वेव के रूप में होती थी और दूसरी किसके रूप में होती है, पार्टिकल के रूप में होती है। जैसे अपन मारते हैं कोई भी ये तालाब, मान लीजिए ये अपना एक तालाब है, तालाब के अंदर अपन पत्थर मारते, ऐसे पत्थर मारेंगे तो ये लहर सी बन के आती है, ऐसी लहर सी बन के आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल तो क्या करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, इसको तो अपन वेव फॉर्म में बोल देंगे। और एक पार्टिकल होता है वो ऊपर नीचे गति करेगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, पार्टिकल के रूप में बोल देंगे। तो एक तो ऊपर नीचे गति होती है और एक क्या होती है, आगे की तरफ गति होती है। एक रस्सी होती है, रस्सी के अंदर भी क्या हो जाती है, वो आगे पीछे चलती है। तो ऐसे एक रस्सी मान लीजिए, वो अपन ऐसे पकड़ते हैं रस्सी को और अपन इसको नीचे ही से खींचते हैं तो रस्सी ऐसे करती है। जब रस्सी ऐसे करती है तो उसका एक पॉइंट होता है, वो तो ऐसे गति करता है और एक पॉइंट क्या करता है, ऐसे गति करता है। एक पॉइंट तो ऊपर नीचे गति करता है और एक क्या करता है, आगे की तरफ गति करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म और ब्रास बोलते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा है, रेडिएशन होती है। रेडिएशन क्या होती है, एक एनर्जी होती है। और इसको अपन क्या कल पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होती है, फॉर्म होती है। और ये क्या करते हैं, आगे की तरफ ट्रांसमिशन होता है, वो किसके रूप में होता है, एक तो वेव रूप में होता है और दूसरा किसके रूप में होता है, पार्टिकल रूप में होते हैं। और अपन ने बताया था कि जब किसी भी मीडियम के अंदर जाता है, किसी भी मीडियम के अंदर गया, यानी कि ये किसी भी मीडियम के अंदर जाता है, यानी कि किसी भी मीडियम के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, एक तो एयर के अंदर जा सकता है या किसी मीडियम के। अब मान लीजिए अपन कोई भी एक्सरे करवाते हैं, यानी कि एमआरआई करवाते हैं, सीटी करवाते हैं, तो ये मान लो कोई पेशेंट है, ये पेशेंट होता है और यहाँ से क्या आता है, अपन एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके जाके स्ट्राइक करेगा। तो ये जो एक्सरे यहाँ से निकलती है तो पहले किसके अंदर रहती है, एयर के अंदर रहती है और बाद में किसी पेशेंट के अंदर जाती है। एयर के अंदर रहती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एयर कर्मा बोलते हैं, एयर कर्मा बोलते हैं। और किसी भी पेशेंट के अंदर जाती है ये, तो पेशेंट के अंदर जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एयर कर्मा बोलते हैं। और पेशेंट की क्या करता है, इस रेडिएशन को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको अपन अब्जॉर्ब डोज करते हैं। और यहाँ से अपन को इसकी इमेज प्राप्त हो जाती है और इमेज प्राप्त करके अपन इसकी पैथोलॉजी का पता लगा सकते हैं। और आगे दूसरा इसका रूप होता है आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल के अंदर अपन ने बताया था कैथोड और एनोड होता है, वो आगे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है नेचुरल होता है। नेचुरल होता है वो क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। और अपन ने आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल की अपन बात करते हैं, ये रेगुलर क्या करते हैं, ये मान लो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये रेगुलर क्या करता है, रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता रहता है। यानी कि रेडिएशन को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और ये जो रेडिएशन को इमिट करता है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फर्दर अपन पूरी चीज़ के अपन बारे में पढ़ेंगे कि रेडियोथेरेपी है। आज से अपन रेडियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन एक एनर्जी होती है, वो किसका फॉर्म होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपन कल के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो एनर्जी होती है वो किसी भी मीडियम के अंदर या एयर के अंदर ट्रांसमिशन होती है, वो दो टाइप से हो सकती है, एक तो वेव के रूप में और दूसरी किसके रूप में हो सकती है, पार्टिकल के रूप में होती है। रेडिएशन एनर्जी है वो ट्रांसमिशन होती है किसी भी एयर के अंदर या मीडियम के अंदर। एयर के अंदर किसी होती है तो उसको अपन एयर कर्मा बोलते हैं, मीडियम के अंदर होती है उसको कर्मा बोलते हैं। और मीडियम यानी कि एनर्जी को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसको अपन क्या कहते हैं, अब्जॉर्ब डोज करते हैं। वेव के रूप में अपन बताया था कि यानी कि कोई भी, यानी कि अपन तालाब होते हैं उसके अंदर पत्थर मारते हैं तो लहर सी बनती है, तो एक पार्ट। और दूसरा अपन ने बताया था कि कोई रस्सी होती है, उसको अपन नीचे से खींचते हैं तो वो ऐसे ऐसे गति करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेव नेचर भी बोलते हैं। तो रेडियोथेरेपी का एकदम शॉर्ट टर्म यानी कि एकदम बेसिक नॉलेज आज दिया है कि इसका रेडिएशन क्या होता है। और रेडिएशन के बारे में अपन आगे अच्छे से और डिटेल पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो अपन इसके लिए